हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉटलाइट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तीन कंपनीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट। सबसे पहली कंपनी है आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। नंबर्स है रुपीज इन मिलियन में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 174 करोड़ का इनकम, लास्ट ईयर में था 143 करोड़ का इनकम, करंट क्वार्टर में भी है 174 करोड़ का इनकम। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें बहुत ही फ्लैट नंबर दिखाई दे रही है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में जंप है। टोटल इनकम के बाद आता है नंबर एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस लास्ट क्वार्टर में थे 125 करोड़, लास्ट ईयर में थे 101 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 134 करोड़। यानी कि एक्सपेंसेस भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जंप करते हुए दिखाई देंगे। इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट क्वार्टर में था 49 करोड़, लास्ट ईयर में था 42 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 40 करोड़। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है आजाद इंजीनियरिंग के। इसके बाद हमें मल्टीपल टैक्स एडजस्टमेंट होते हुए दिखाई देंगे और हमें मिलेगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आप न्यूज चैनल में फ्लैश होते हुए दिखते हो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड लास्ट क्वार्टर में था 35 करोड़, लास्ट ईयर में था 29 करोड़ और इस क्वार्टर में है 36 करोड़। यानी कि लास्ट क्वार्टर से सिर्फ 1 CR ज्यादा। बहुत ही फ्लैट टाइप के नंबर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्लाइड जंप है। यही हमें अर्निंग पर शेयर भी दिखाएगा। पीएस लास्ट ईयर में था 4.64, लास्ट क्वार्टर में था 5.44 और करंट क्वार्टर में है 5.63। बहुत ही स्लाइड जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में स्लाइड जंप है। तो ये थे क्वार्टर वन रिजल्ट आजाद इंजीनियरिंग ने। और आजाद इंजीनियरिंग वही कंपनी है जिसने अभी अभी एक टर्बोफैन जेट इंजन हमारे मिलिट्री को बना के दिया है। इंडिया की वो पहली कंपनी है जो टर्बो जेट इंजन बना सकती है, जो कि बहुत ही बड़ा एक विक्ट्री है इंडिया के लिए। चलिए देखते हैं अगली कंपनी। हमारी अगली कंपनी है अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसके नंबर है रुपीज लाख में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 231 करोड़, लास्ट ईयर में था 121 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 180 करोड़। तो 121 से हो गया 180 और 231 से हो गया 180। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है। वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप। अब देख लेते हैं एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। अगर खर्चों की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में 204 करोड़ के खर्चे, लास्ट ईयर में था 108 और करंट क्वार्टर में 159। खर्चे भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकम से अगर एक्सपेंसेस हटा लेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर में था 26 करोड़ का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में था 12 करोड़ का प्रॉफिट और करंट क्वार्टर में है 20 करोड़ का प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें जंप दिखाई दे रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है गिरावट। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद मल्टीपल टैक्स एडजस्टमेंट हो जाते हैं और हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आप न्यूज चैनल पे फ्लैश होते हुए दिखते हो। प्रॉफिट फॉर द पीरियड लास्ट क्वार्टर में था 19 करोड़, लास्ट ईयर में था 9 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 15 करोड़। 9 करोड़ से जंप करके हो चुका है 15 और 19 से हो गया है 15। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरावट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप। यही पैटर्न हमें कंटिन्यूसली इसमें दिख रहा है। ईपीएस भी हमें यही दर्शाएगा। लास्ट ईयर का ईपीएस था 7.73, लास्ट क्वार्टर में था 16.15 और करंट क्वार्टर में है 12.17। ईपीएस पे भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है। बहुत ही मिक्स टाइप के नंबर हमें अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड के देख सकते हैं। तो ये थे नंबर 2 कंपनी के नंबर। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी। नंबर 3 की कंपनी है एपकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। नंबर है रुपीज इन करोड़ में और सीक्वेंस है जून, मार्च और जून। तो सीक्वेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 2780 करोड़, लास्ट ईयर में था 3411 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 2727 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें मैसिव गिरावट टोटल इनकम में दिखाई दे रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी स्लाइट गिरावट है। इनकम पे के बाद दिखते हैं एक्सपेंसेस। अगर कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं किए तो कंपनी बहुत बड़े मुसीबत में फंस सकती है। लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 2824 करोड़, लास्ट ईयर में थे 3229 करोड़ और करंट क्वार्टर में है 2670 करोड़। तो एक्सपेंसेस भी हमें उसी प्रोपोर्शनेट में जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकम से अगर एक्सपेंसेस हटा देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर में एक्चुअल में लॉस था 43 करोड़ का, लास्ट ईयर में 181 करोड़ थे और करंट क्वार्टर में है 57 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आ गई है कंपनी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 181 करोड़ से 57 करोड़ पे आ चुके हैं। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है कंपनी। इसके बाद हमें मल्टीपल एडजस्टमेंट होते हुए दिखते हैं और हमें मिलता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट क्वार्टर में लॉस था 63 करोड़ का, लास्ट ईयर में था 135 करोड़ का प्रॉफिट, करंट क्वार्टर में है 36 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पर भी सेम स्टोरी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आ गई है कंपनी और ईयर ऑन ईयर बेसिस से बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट कम हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यही हमें ईपीएस भी दर्शाएगा। लास्ट ईयर में ईपीएस था 3.69,
लास्ट क्वार्टर में था 1.71 और करंट है 1। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ईपीएस गिर चुका है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस से प्रॉफिट में आ चुका है। मिक्स टाइप के नंबर आप बोल सकते हो, लेकिन कंपनी ने अपने जो खर्चे हैं वो मैनेज करने चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप नंबर अच्छे बोल सकते हो, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें गिरावट दिख रही है। ये थे तीनों कंपनीज के क्वार्टर वन के रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही में चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।